गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 7 के चैप्टर सॉइल की, मतलब मृदा। तो जो प्रीवियस चैप्टर थे वो खत्म हो चुके हैं। आप लोगों के पास किताबें होंगी, उनसे एक्सरसाइज नोट करते रहिए। जब चैप्टर हम समझा लेंगे तो हम पूरी एक्सरसाइज एक साथ फिल करा देंगे। इसके अलावा अगर बुक्स नहीं है आपके पास, प्रॉब्लम है तो बोलिए कि हम पिक आपको सेंड कर देंगे, लेकिन कम से कम कुछ रिस्पॉन्स दीजिए ताकि पता चल सके कि कैसे क्या हो रहा है। मतलब आप लोग काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है ये भी पता करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम आपको सही से गाइड कर पाएंगे ताकि आगे आप जाए। क्योंकि ये सेशन जहाँ तक उम्मीद लग रही है शायद पूरा ऑनलाइन ही जाने वाला है, क्योंकि वायरस बहुत ज़्यादा फैल चुका है। इसकी वैक्सीन का कुछ अभी पता नहीं चल पाया है। तो ये रहा अभी तक का। तो अगर आप लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ेंगे और सोच रहे हैं कि स्कूल खुलेगा तब हम आगे पढ़ेंगे, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। आप अपने साथ वालों से बहुत ही ज़्यादा पीछे छड़ जाएंगे। तो आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जो नोटिस थी वो तो बता दी मैंने। अब बात करते हैं सॉइल की। द अर्थ हैज़ थ्री लेयर, अर्थ क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। मतलब अर्थ के लिए बताया गया कि अर्थ के 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी वो देखा मैं एक छोटा सा फिगर बनाता हूँ और कोशिश करता हूँ समझाने की। इस सेंटर को बोलते हैं कोर, और ये पूरा जो इसके साथ होता है ये होगा मेंटल, और जो बाहर वाला होता है उसे क्रस्ट बोलते हैं। ये जो बाहर की होती है, तो ये रहा अर्थ का सरफेस। अब अगर सॉइल की बात करें तो ये जो क्रस्ट के ऊपर की जो सरफेस होती है वो होती है सॉइल। सॉइल सिंपल शब्दों में बोले तो जो मिट्टी खेलते हैं हम लोग, यही है सॉइल। तो सॉइल की बात कर ली। अब लेकिन बनती कैसे है, इसमें भी दिया है अर्थ हुज अपर मोस्ट कवरिंग इज कॉल्ड सॉइल। मतलब सबसे ऊपर की जो परत जो कवर कर रखा है उसे हम कहते हैं सॉइल। अब इसकी जो लेयर है या इसकी जो हम लोग परत लेयर की बात करेंगे कितनी मोटी है, तो कि कहीं पे कुछ कुछ ml में होती है, सॉरी मिलीलीटर है, mm में होती है, मिलीमीटर में, कुछ जगह पे मीटर्स में होता है, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, और डेजर्ट में तो कुछ मीटरों तक चला जाता है। मतलब ये है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग लेयर रहती है। अब मिट्टी क्या होती है आपको पता चल गया। अब अगर आगे बात करें तो आगे आता है ये कितना क्या हिसाब है इसका, मतलब कैसे ये बनती है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, और क्या रोल है अलग अलग चीज़ों को सॉइल में। इसके अलावा सॉइल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, वो भी। इस तरह से काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें डिटेल में पढ़ना है। तो फॉर्मेशन सॉइल ऑफ सॉइल की बात अगर करें तो जो मिलियंस of years ago, the surface of Earth was very hard and rocky. Volcanic eruption brought molten rocks from inside the Earth to surface. The hot lava flowed and cooled to form igneous rock. As the time passed, these rocks were broken into smaller pieces of violent earthquake. Over thousands of years, these smaller pieces of rock change into soil under the combined effect of water, winds, roots and plants and mechanical collision etc. मतलब लाखों मिलियन साल, कई लाख साल पहले क्या हुआ, अर्थ सरफेस में ज्वालामुखी होती हैं, वोल्केनोज होती हैं, उनका इरप्शन हुआ, जिससे मोल्टेन रॉक निकली, लावा निकला, वो धीरे धीरे ठंडा हुआ, इग्निशियस रॉक बनी। फिर क्या हुआ, अर्थक्वेक आए जिससे ये टूटे बिखरे, और ये जब हुआ फिर पानी के साथ में ये बहे, हवा इनको फैला ले गई, मतलब धीरे टूटते चले गए। बहुत सारे प्रोसेस हुए, लाखों साल निकल गए, उसके बाद जाके ये सॉइल बनी है। मतलब ये जो बोलने में 2 मिनट में मैंने बोल लिया कि ज्वालामुखी फटा,
लावा बाहर आया, वो ठंडा हुआ, इग्निशियस रॉक बनी, उसके बाद ये टूटना और शुरू हुआ, स्क्विड की वजह से, पानी की वजह से बहुत सारी चीज़ें हुई, कई सारे प्रोसेस हुए। तो ये सारा काम होने में लाखों साल लग गए। ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये बहुत ही लॉन्ग टर्म चलने वाला प्रोसेस है। अभी भी सॉइल बनती जा रही है, कैसे बन रही है वो आगे हम बात करेंगे इस पर। रोल ऑफ वाटर, एयर, प्लांट्स, रूट्स एंड मैकेनिकल कोलिजन इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल आर डिस्क्राइब्ड बिलो। मतलब ये जितने भी बताया गया कि हवा ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, इसके अलावा विंड ने किया है, वाटर, तो ये जितने भी कर रहे हैं या मैकेनिकल कोलिजन्स कर रहे हैं, तो ये सब कर कैसे रहे हैं, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ये डिटेल में पढ़ने वाली चीज़ हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। ये एक हल्का सा ब्रीफ था, या कह सकते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट था इस चीज़ का। अब हम इसको डिटेल में देखेंगे ये कैसे होता है। रोल ऑफ वाटर इन सॉइल फॉर्मेशन। अब रोल क्या है इसका अगर हम बात करें तो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कुछ इस तरह से समझेंगे इसको कि पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, पानी बरसता है, तो पानी क्या करता है, जो टॉप में पानी गिरता है वो बहता हुआ नीचे आता है लगातार पानी फ्लो होगा, तो क्या होता है, अपने साथ मिट्टी घोलते हुए लाता है। वो जो चट्टानें होती थोड़ा थोड़ा टूटती हैं, धीरे धीरे घुलती हैं पानी में और बहती हुई आती है, वो मिट्टी बनाती है। इसके अलावा उनमें क्रैक होते हैं, क्रैक होता है, क्रैक्स की वजह से क्या होता है, वहाँ पे जाके पानी जम जाता है, वहाँ पे रुकता है, फोर्स लगाता है, धीरे धीरे पानी तो वो भी नहीं जाएगा, लेकिन ऊपर से पानी लगातार एक जगह गिरता रहता है, क्रैक्स में भरता रहता है, तो वहाँ पे चट्टानें फटने लगती हैं। वहाँ पर भी वो चट्टानें टूट करके सॉइल बनाता है। तो ये सब प्रोसेस है। तो अगर बात करें तो ये भी एक प्रोसेस हो गया। तो ये था इम्पोर्टेंट रोल ऑफ वाटर। इसके अलावा नदियाँ बहती रहती हैं, तलछटी को अपने मतलब नीचे का जो उनका सरफेस होता है उसको काटती रहती हैं, मतलब काटती क्या है, मिट्टी को अपने साथ बहाती हुई ले जाती हैं और नदियाँ गहरी होती चली जाती हैं। वो मिट्टी भी जाके कहीं ना कहीं इकट्ठा होती है, तो उससे भी सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो सॉइल का फॉर्मेशन में वाटर का रोल क्या है वो तो आपको समझा चुके हैं। बाकी इसमें देख लेते हैं क्या है। इसमें भी यही बोला गया है। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गए कि क्रैक कैसे बनते हैं। जो माउंटेन्स होते हैं उसमें क्रैक बनेंगे कैसे। कभी भी देखना, कोई चीज़ को गर्म करो, खूब गर्म करो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उसका हाई कर दो, उसको गर्म करते जाओ, उसके बाद उसमें पानी डाल दो, चटक जाता है। अक्सर देखा होगा गर्म बल्ब में पानी की बूंद डालो तो फूट जाता है। जो 100 वाट के जो सूर्य बल्ब आते हैं, इनको अगर आप गर्म करें और बहुत ज़्यादा गर्म होना, उसके बाद पानी डाल के क्रैक करना नहीं, क्योंकि होता क्या है कि एकदम से फूटता है तो वो कांच आपको लग सकता है। इसके अलावा अंदर जो उसका फिलामेंट होता है उसमें अगर पानी पड़ेगा तो क्या होगा, कंडक्टिविटी बन जाएगी, आपके हाथ में करंट आ सकता है, झटका दे सकता है, ठीक है, फूट जाता है। या कभी गर्म चाय पड़ी हो किसी ग्लास में, या किसी चीज़ एकदम से गर्म ठंडी चीज़ एकदम से गर्म चीज़ को मिला दो तो क्रैक करता है। क्यों होता यह है कि हर चीज़ गर्म होने पे एक्सपेंड होती है। वाटर को छोड़, वाटर में एक्स्ट्रा फीचर होता है कि उसकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी और सबसे ज़्यादा फैलाव होता है वो बर्फ़ के फॉर्म में होता है। वो क्या होता है कभी बात करेंगे, इसके बाद बात करेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं छोड़ के, वाटर जैसे हो गया छोड़ के, बाकी चीज़ें वो गर्म होकर फैलती हैं। तो गर्म चट्टानें हैं, फैल रही हैं, मतलब थोड़ा सा फैलेंगी, थोड़ा सा चट्टानें हैं, पत्थर, लेकिन थोड़ा सा उसमें भी होता है एक्सपेंशन होता है। उसके बाद पानी पड़ा, उसको ठंडा करती है, वो सिकुड़ जाती है ठंडी होती है। तो बार बार फैल नहीं सिकुड़ रही, तो होता क्या, अंदर क्रैक पड़ने लगते हैं, उसकी वजह से चट्टानें टूटती, सॉइल बनता है। इसके अलावा उसी क्रैक में पानी भर के उनको तोड़ता है, उससे भी सॉइल बनता है। बाकी पानी की बात करें तो पानी जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस में सबसे ज़्यादा फैलता है। कभी देखना, बर्तन लेना है, उसमें पानी भर लेना, पानी भरने के बाद उसमें करना क्या, पानी भर लिया, अब पानी भरने के बाद उसको फ्रिज में लगा देना, मार्किंग कर लेना पानी कहाँ तक भरा है, और उसके बाद जब वो जमेगा देखना उस मार्किंग के ऊपर आ जाएगा। इकलौता नॉर्मली अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो उसमें पानी ऐसा है जो जमने के बाद क्या होता है, फैलता है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसकी वजह से अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है ये आपको इंटर में पढ़ने मिलेगा, उस पर अभी दिमाग नहीं लगाते, बट ये चीज़ याद रखना। रोल ऑफ प्लांट्स, रूट्स एंड इन सॉइल फॉर्मेशन। अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लांट, रूट्स ये कैसे होता है। तो होता क्या है, प्लांट्स जो पेड़ पौधे उग जाते हैं चट्टानों में, वो भी चट्टानों को तोड़ देते हैं, उनकी जड़ें जो होती हैं चट्टानों को तोड़ देती हैं। तो
ये होता है जब चट्टानों में पेड़ निकलते हैं, उनकी जड़ें क्या होती हैं, धीरे धीरे फैलती जाती है, चट्टानों को तोड़ती हुई अंदर गुजर रही है, तो चट्टानें क्रैक होने लगती हैं। जब क्रैक होती है चट्टानें तो वो भी फैलता है और सॉइल फॉर्मेशन होता है। ये हो गया। तो इम्पॉर्टेंट रूल्स में बात करें, अगर शॉर्ट में बताने की कोशिश करें तो यही सब चीज़ें हैं। द रूट्स ऑफ प्लांट्स एंटर इन crevice of rocks in search of water. These penetrating roots exert outward pressure on the rocks. वही चीज़ है, पेनिट्रेट करती हैं रूट्स, एक एक्सर्ट करती हैं, मतलब पेनिट्रेट करना मतलब छेद देना, मतलब खुद जाना है। इसकी जो रूट्स होती है वो ऐसी होती हैं क्वालिटी की, जो अंदर घुसना चाह रही हैं। क्यों? सर्च ऑफ वाटर, तो ये वो प्रेशर लगाती है, इसलिए इससे करंट होती है। रोल ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। टेम्परेचर का क्या है, ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि टेम्परेचर गर्म करेंगे, गर्मी हुई, बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा, फैलेगा, उसके बाद फिर से जब टेम्परेचर कम होगा सिकुड़ जाएंगी चट्टानें, फिर फैलेंगी, फिर सिकुड़ जाएंगी, फिर फैलेंगी, सिकुड़ जाएंगी, चलता रहता है, क्रैक कर जाती हैं। रोल ऑफ केमिकल वेदरिंग इन सॉइल फॉर्मेशन। Rocks contain many minerals in the presence of moisture and oxygen. These minerals get oxidized. This makes the rocks brittle, which then crumble to form the soil. मतलब rocks में बहुत सारे minerals होते हैं। In presence of moisture, नमी और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में these minerals can get oxidized. इन मिनरल्स का ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीडाइजेशन या ऑक्सीडाइज होना क्या होता है, कभी भी कोई भी मिनरल, कोई भी मेटल एलिमेंट, कोई भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है उसको कहते हैं ऑक्सीडाइज हो जाना। याद रखना, ऑक्सीडाइज होने में और कंबशन होने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे कार्बन होता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे रही है, जल जा रहा है। जब भी कोई चीज़ जलता है, ठीक है, दहन होता है, कंबशन होता है उसका, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगी। और इसके अलावा अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना दे करके किसी चीज़ का ऑक्साइड दे दे, जैसे जिंक ऑक्सीजन रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड जैसे मान लीजिए बना लेता है, तो उसका ऑक्सीडाइजेशन हो गया, जिंक ऑक्साइड, उसका ऑक्सीडाइजेशन हो गया, ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ गई। तो ऑक्सीजन अगर जुड़ जाती है तो ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है या ऑक्सीडाइज हो जाता है। और अगर वो चीज़ जल जा रही है, जैसे कोयला, कार्बन सी लेते हैं और ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, CO2 मिल जाएगा, तो ये कंबशन हो गया। ये सब चीज़ें आगे देखने को मिलेगी धीरे धीरे, तो वहाँ पे और एक्सप्लेन करेंगे इनको। अब सॉइल प्रोफाइल की बात करें तो बुक में दे रखा है, प्लांट लिटर है, टॉप सॉइल है, सब सॉइल है, बेड रॉक है। तो ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये लेयर इन्हीं लेयर्स को आगे एक्सप्लेन किया गया है और हम उसको देख लेते हैं। टॉप सॉइल, फिर होता है सब सॉइल और पैरेंट रॉक। ये जो दिया हुआ है फिगर, इसी में दिखाया गया है। टॉप सॉइल होता है, इट इज़ द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ सॉइल कंसिस्टिंग डिफाइन अर्थ पार्टिकल मिक्सड विद ह्यूमन एंड डिकम्पोज्ड मैटर। मतलब ये जो होता है सबसे ऊपरी परत होती है अर्थ में, जो कि ह्यूमस और डिकम्पोज्ड मैटर को कलेक्ट करके रखता है, कंटेन रखता है। और प्लांट्स ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दिस पार्ट। जो प्लांट्स का ग्रोथ होता है वो इसी पार्ट में होता है। तो आगे हम देखते हैं सब सॉइल है, तो सब सॉइल को अभी हम देखेंगे। सब सॉइल की बात करते हैं तो इट इज़ बिलो टॉप सॉइल। सीधी सी बात है, टॉप सॉइल के नीचे वाली को सब सॉइल बोलेंगे। इट कंटेन्स स्मॉल स्टोन एंड ग्रेवल मिक्स्ड विद a small quantity of soil. It also serves as water reservoir. मतलब कि इसमें स्मॉल पार्टिकल ऑफ स्टोन्स होते हैं और वाटर रिजर्वायर बोल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे वाटर भी मिलने के चांसेस रहते हैं, यहाँ पे वाटर मिलता है। इसके बाद सबसे लास्ट में जो होता है पैरेंट रॉक होता है। इट कंसिस्ट्स ऑफ पैरेंट रॉक एंड इज द लोअर मोस्ट लेयर। ये सबसे नीचे की लेयर है। It is this layer which undergoes weather and starts forming the soil. The property of this rock greatly determine the composition of the soil and the topsoil.
Here the soil formed as different in different region. ये पेरेंट रॉक बोला गया है, पेरेंट रॉक इसलिए बोला गया क्योंकि इसी से और सॉइल का निर्माण होता है। इसमें दे रखा है इट कंसिस्ट ऑफ पेरेंट रॉक्स एंड इज द लोअर मोस्ट लेयर, सबसे नीचे की लेयर है, ये पेरेंट रॉक बोली गई है। इट इज दिस लेयर विच अंडरगोज एंड स्टार्ट फॉर्मिंग द सॉइल, मतलब ये सबसे नीचे परत है और यहीं पे सॉइल का फॉर्मेशन होता रहता है, क्योंकि सबसे नीचे की रॉक है वो भी टूटेगी, उससे भी सॉइल फॉर्मेशन होगा और ये ऊपर की लेयर बनती चली जाती है, धीरे धीरे चौड़ी होती जाती है। इसी वजह से पेरेंट का मतलब ही होता है कि मतलब वो अपने से नीचे वालों को जनरेट करता है। आप बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे इस टर्म को ज़्यादा अच्छे से। सॉइल टीमिंग विद लाइफ, अब सॉइल को लाइफ के साथ जोड़ कर बनाया गया। ड्यूरिंग रेनी सीजन यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट some animals, insects and organisms start coming out of soil. It is so because soil provides living place for animals. During rainy season, बरसात के समय आप देखेंगे कि बहुत सारे इंसेक्ट्स, ठीक है, एनिमल्स, ये क्या होते हैं, सॉइल से बाहर निकलने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सॉइल जो होती है इनको रहने के लिए घर देती है, और जब बरसात होती है तब ये थोड़ा बाहर निकल आते हैं क्योंकि उनको डिस्टर्बेंस होता है, पानी ये घर में घुस जाता है। These animals live inside the burrows, holes और space inside the soil. तो बताया गया कि होल्स हो या फिर अंदर कोई मिट्टी में जगह बन जाती है, होल्स स्पेस बन जाते हैं, उनमें रहते हैं। So soil in their home. Common animals or organisms inside the soil are earthworms, insects, ants, etc. मतलब जनरली हम क्या आंट्स, चींटियाँ और केचुए, अर्थवॉर्म्स, केचुए जमीन के अंदर रहते हैं। Some organisms cannot be seen by our naked eyes. These are called microorganisms. Such microorganisms live in soil. मतलब बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि क्या होता है, हम नेकेड आई से मतलब बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के यूज़ के केवल अपनी आंखों से यूज़ नहीं, मतलब देख नहीं सकते हैं। तो अगर उन्हें हम देख नहीं सकते तो हम क्या करेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप मतलब माइक्रो मतलब बहुत छोटा है, माइक्रो यूनिट भी होता है 10⁻⁻⁶ जाता है, ये फिजिक्स में आप पढ़ोगे, किलो, मिली, माइक्रो, मेगा, ये सब पढ़ेंगे यूनिट्स। तो माइक्रो मतलब इतना छोटा चला जाता है। मतलब अगर 1 मीटर की बात करें तो माइक्रोमीटर हो जाता है 1 मीटर का 10⁻⁻6 टुकड़े कर डाले हैं, तो उसमें से एक टुकड़ा माइक्रोमीटर का। तो ये सब चीज़ें अभी आपको पढ़ नहीं होंगी, आगे पढ़ेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये जाते बहुत छोटे माइक्रो रेंज में होते हैं। नोट दे रखा है earthworms or God foremost friend as they keep mixing the soil in which they live. earthworms जो होते हैं किसानों के मित्र कहे गए हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, सॉइल को मिक्स करते रहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड वेदरिंग, ब्रेकिंग ऑफ पेरेंट रॉक्स। तो ये टर्म याद रखें, वेदरिंग मतलब क्या होता है, ये एग्जाम में आ सकता है। वेदरिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू एक्शन ऑफ वाटर, वेट, क्लाइमेट एंड अदर फैक्टर्स। ये पीछे बात कर चुके हैं कि ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं या बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द पेरेंट रॉक्स ब्रेक अप इनटू स्टिल स्मॉलर स्टिल वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल आर फॉर्म्ड। इट टेक्स hundreds of years of soil formation. It is precious natural resource. प्रीसियस बोला गया मतलब बहुत ही बहुमूल्य रिसोर्स है जो सॉइल है, क्योंकि इसको ये बनने में जो प्रोसेस है बताने के लिए तो बोल दिया कि पेरेंट रॉक टूट रही है, चट्टानें टूट रही है, मिट्टी कर रही है, पर एक दिन में नहीं टूट जाती है, लाखों साल लगते हैं इस प्रोसेस को होने। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस पढ़ लेते हैं, फिर टाइप ऑफ सॉइल जो है ये हम कल देखेंगे। ह्यूमस होता है, इट इज़ अ डिकम्पोज प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम डिकेइंग डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट, मतलब डिकम्पोजिशन से मिलकर बनता है, मतलब डिकम्पोजिशन से बनता है। किन चीज़ों के डिकम्पोजिशन से बनेगा, डेड प्लांट्स, जो प्लांट्स मर गए हों, एनिमल्स प्रोडक्ट्स। इट गिव स्पंजी नेचर टू द सॉइल। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय earthworms and
microorganisms. It absorbs water, hence the soil becomes soft, porous and nutrients rich. मतलब ह्यूमस से, ह्यूमस होते क्या? ह्यूमस होते हैं जैसे जीव जंतु होते हैं, इंसान मर जाते हैं तो गाड़ दिया जाता है। तो ये होता क्या है ह्यूमस में कि जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, तो मरने के बाद वो सड़ जाते हैं। तो ये क्या होता है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं, न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं जो कि पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये क्या है, जमीन के अंदर हमें दफनाया गया, तो ये जो बनने के बाद होता है मिट्टी में मिक्स हो जाता है, तो इसे ह्यूमस बोलते हैं कि मिक्स हो गए हैं। तो ये क्या होता है, वो मिट्टी बहुत अच्छी होती है, सॉफ्ट होती है, खेती करने के लिए, पेड़ लगाने के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये चीज़ होती है। अब ये तो बात हो गई आज ह्यूमस की और ये सब। अब कल देखेंगे हम टाइप्स ऑफ सॉइल। इसके अलावा वही पुरानी बात, पढ़ाई करते रहिए, और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछिए, क्योंकि आप लोग पूछ नहीं रहे हैं, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा है। और पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा नहीं करेंगे तो आप लोगों का लॉस है। लॉस क्यों है? अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जो पढ़ेगा उसको नॉलेज है, जो नहीं पढ़ रहा वो क्या करे, उसको फिर से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि इस साल कोशिश है कि स्कूल खुल जाए, बट मे भी शायद अगर ना हो तो, या अगर लेट खुलते हैं तो कितना जल्दी फी ख़त्म करेंगे आप? जब साल भर की पढ़ाई क्या 2 महीने 3 महीने में हो जाएगी? सोचिए ज़रा, अब पढ़ाई करिए। अगर कुछ नहीं आ रहा है समझ में तो पूछिए। मतलब माना कि थोड़ा सा हार्ड हो सकता है सारी स्टाफ, क्योंकि नया पैटर्न है। वैसे पढ़ने के लिए अच्छा पैटर्न, क्योंकि आप इसे रिपीट करके बार बार देख सकते, समझ सकते हैं। बट है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि नया पैटर्न है, पहली बार ऐसा देख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई तो करिए। कुछ नहीं से तो कुछ तो बेहतर है, कुछ नहीं आता उससे अच्छा कुछ तो सीख लीजिए। थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहिए, कोई प्रॉब्लम पूछिए, फ़ोन करिए या ग्रुप पे पूछिए। थैंक यू।